है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टॉप संस्कृत अध्ययन एसन के भाई उपेंद्र सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और 2024 के लिए आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लग गए होंगे। तो आज ये हमने मंगलम पाठ की, ये जो आप देख रहे हैं कि मंगलम पाठ का संस्कृत 10th क्लास का जो है ये, इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न आज हम चर्चा करने वाले हैं। सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जो भी हमारे दोस्त, हमारा भाई जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए अगर हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे इस चैनल पर यदि न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने एक प्यारा सा कमेंट, जो कुछ भी आपको यानी कि अच्छा लगने वाला जो चीज़ आप कैसे लेकिन सीखे, क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कर देंगे। तो आज हमने ये इसके पीछे मंगलम पाठ का 3 वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें से ये यह चौथा वीडियो है। चौथा, जो अगर पहले वाले जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसको जा कर के देख लीजिए। अगर उसको देख लेंगे तो आपको ये सब्जेक्टिव प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक लाइन वाइज आपको एक एक करके शब्द के बारे में समझाया गया है और समझा करके आपको बताया है। तो मुझे विश्वास है कि आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए तो एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो है आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले हो चुका है, ये विषयनिष्ठ प्रश्न है जो जिसको हम सब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे। यदि आपके एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव करेगा तो इसमें से 16 प्रश्न आपको ये सब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 8 का जवाब आपको देना पड़ेगा, जिसमें से 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 दूना 16 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको 16 में से 8 का जवाब देना होगा। वह कितने शब्दों में, तो ऐसे स्पष्ट कर देता है कि 20 से 30 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, यदि पहले मेरा वीडियो अगर देखे होइएगा तो अगर वो पाठ वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपका जवाब, इसको बिना कहे आप इसको लिख सकते हैं कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो क्या चीज़ से, तो सोने जैसे पात्र। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है, कहेगा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। चलते हैं आगे 2 नंबर प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आपको यदि पहले वाला वीडियो अगर पाठ जो पढ़ाए हैं वो वाला वीडियो अगर देखे होइएगा आप, तो इसमें तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपको ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन जाएगा और आपका यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बन जाएगा। 11 प्रश्न एक चैप्टर से लिया गया है, जो एक भी प्रश्न इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ क्वेश्चन ये क्या कर दिया, कह रहा है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो मेरे भाई यहाँ क्या कर रहा है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। क्या चीज़, तो इसका, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन कह दे कि नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। यदि ऐसे पूछ दे कि, फिर क्वेश्चन कहेगा कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। तो ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। और सब्जेक्टिव की बात करें तो ऐसे जवाब देना है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ऐसे लिखिएगा। एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। अगर ये साधारण भाषा, अपने भाषा में इसका जवाब, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है अपने शब्दों में दिया गया है, इसलिए ये देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में 16 नंबर जो आएगा ये। लेकिन सब्जेक्टिव वाला प्रश्न जो भी आएगा उसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न के ऊपर। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है क्या कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। अब मंगलम पाठ के बारे में आप क्या क्या चीज़ जानते हैं उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। जो इसमें से हमने क्या क्या चीज़ लिखा, देखिए कह रहे उत्तर में है कि इस पाठ में 5 मंत्र है। इस वाक्य में, इस पाठ में जो कितने मंत्र है, 5। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि पाठ को देखे होंगे तो आपको तो पूछना ही नहीं है और समझने की, लेकिन अच्छा तरह से आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा जब पाठ को देख लेंगे। तो यहाँ क्या है, क्या कर रहा है कि इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कठ उपनिषद, मुंडक
और तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। उसके बाद कह रहा है कि वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। अब देखेंगे अभी क्या क्या चीज़, इसका मतलब अर्थ समझेंगे। सबसे पहले ये तो क्वेश्चन आपके बारे में तो इसके पीछे वाले वीडियो में भी आप जानते हैं कि इस मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। फिर क्वेश्चन का आएगा कि इसमें कितने उपनिषद से लिया गया है, तो ये कितने उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, 4 उपनिषदों से ये संकलित है। आपको पहले भी मालूम होगा। फिर उसके बाद में वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। यानी कि हमें उपनिषद की आध्यात्मिक ग्रंथ ये जो है हमको अध्ययन करना बहुत ही अनिवार्य है। फिर उसके बाद में क्या करा है कि इन्हें पढ़ने से परमात्मा के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। इससे पढ़ने से यदि उपनिषद को हम पढ़ेंगे तो ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति मेरा आदरपूर्ण आस्था जो है, विश्वास उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद में सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है। यदि अगर उपनिषद को अगर पढ़ेंगे तो उपनिषद पढ़ने से क्या होगा, तो उपनिषद पढ़ने से ये सत्य की ओर लेकिन मेरा मन जो है आकर्षित होगा, सत्य की ओर हम झुकेंगे। और उसके बाद में क्या करें, आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। आध्यात्मिक और भी ज़्यादातर उपनिषद को पढ़ने में मज़ा आएगा, उत्सुकता बढ़ेगी, चाहत यानी कि सबसे ज़्यादातर उपनिषद के ऊपर जाएगी। फिर कह रहा है कि उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। किससे है? तो ये वेदों से संबंधित है। तो यहाँ आप जाने हम 5 वाक्यों में इसका जवाब दे चुके हैं। 5 वाक्यों में पूछा गया था, 5 वाक्य कौन कौन से हैं, तो ये लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। यहाँ तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर जितना बार कहें उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। इस साल भी पूछा गया था, ये इम्पोर्टेंट है। 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। वह क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न संख्या 4 है और ये क्वेश्चन है, ये VVI प्रश्न है, जिससे मैं ये कह रहा है क्या कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। यानी कि आप मंगलम पाठ के आधार पर, कहने का मतलब है कि जो मंगलम पाठ में सत्य के बारे में बताया गया है, उसके बारे में, सत्य के बारे में क्या क्या चीज़ बताया गया उसके बारे में बताना है। तो वही चीज़ क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। सत्य के बारे में आप मंगलम पाठ में क्या क्या चीज़ पढ़े हैं सत्य के बारे में, उसके बारे में चर्चा करना है। यहाँ है उत्तर है कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। आप पहले भी यदि इस पाठ को अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा तरह से वहाँ भी हम बताए हुए थे कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये कौन बोल रहे हैं, तो महर्षि वेदव्यास का कहना है। ये सत्य के बारे में वह बताते हुए, वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं क्या कि हमेशा सत्य की जीत होती है। 1 मिनट, यदि वीडियो को आप लाइक नहीं किए होंगे तो एक बार जा कर के लाइक कर दीजिए। तब तक पानी थोड़ा पी ले, गला थोड़ा फंस रहा है। तो जो भी हमारे दोस्त यदि वीडियो को लाइक कर दें उनके दिल से धन्यवाद। तब तक ही देखेंगे। फिर आगे कह रहा है क्या कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये कौन बोले थे, तो महर्षि वेदव्यास का कहना था। फिर उसके बाद में कह रहा है कि झूठ की जीत कभी नहीं होती है। झूठ कहिए या असत्य कहिए, असत्य की जीत कभी नहीं होती है। ऑप्शन यदि ऐसे भी अगर ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव में कह देगा कि किसकी जीत नहीं होती है, तो झूठ की जीत नहीं होती है कभी भी, या झूठ की जगह असत्य भी कहा जा सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। क्या चीज़ से कहेगा क्वेश्चन कि देवलोक से, लेकिन देवलोक का रास्ता किससे निकलता है, तो सत्य से। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ हम क्या कर दिए, ये यहाँ है कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए जहाँ सत्य का भंडार है। कह रहा है क्या कि
सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया। आपको यहाँ फिर क्या करा है कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य की प्राप्त करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। क्या चीज़? क्योंकि ऋषि लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया में सत्य के अलावा कोई दूसरा कुछ रास्ता नहीं है जिससे किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को जो है मुक्ति मिल सके। मुक्ति देने वाली चीज़ क्या है? तो सत्य है। तो ऋषि लोग को ये मालूम है, इसीलिए वे अपने मोह माया सभी जाल झंझट को छोड़ देते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं और सत्य की प्राप्ति करके ईश्वर को वे प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य का भंडार है। सत्य की भंडार कहाँ है? तो स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में वही व्यक्ति जा सकता है जो सत्य की राह पर चलता हो। तो मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन क्या है? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो आप, मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न के ऊपर। देखेंगे अगला नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। ये क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई रहेगा ये, क्योंकि सत्य के बारे में तो पूछ लिया गया है। तो सत्य के बारे में लेकिन बहुत कम चांस, जितना न कहा जाए उतना कम चांस रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादातर ध्यान दे करके इसको समझिएगा, क्योंकि वहाँ सत्य के बारे में इस साल पूछा गया है। तो कहीं हो सकता है अगले बार आत्मा के बारे में पूछ लिया जाए। तो यहाँ क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में बताना है। आत्मा के बारे में बताना है। तो ये क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ में संकलित कठोर उपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। कौन बोल रहे हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं। किस उपनिषद में? तो आत्मा के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है? तो कठोर उपनिषद के बारे में, कठोर उपनिषद में। और इसी उपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि प्राणियों की आत्मा जो है वह हृदय रूपी गुफा में बंद है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाएगा कि आत्मा कहाँ निवास करती है? तो हृदय रूपी गुफा में वह बंद है। फिर उसके आगे क्या कह रहा है कि यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। आपको चैप्टर पढ़ाए हुए थे ना, उस समय में बहुत ही अच्छा से आपको बताए थे कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब यानी कि अणुओं से भी सूक्ष्म है। अणु को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते हैं। तो उस अणु से भी सूक्ष्म यह मेरा आत्मा है। हम लोग का ये यानी कि जो भी जीवों की आत्मा है वह अणु से भी सूक्ष्म है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कहने का मतलब ये इतना छोटा है कि हम देख नहीं पाएंगे। जब अणु को हम ऐसे नहीं देख पाते हैं तो फिर यानी कि आत्मा को तो देखना तो ये बहुत दूर की बात है। और इस आत्मा को देखने वाला वह सत्यवादी ही व्यक्ति आत्मा को देख सकता है, अन्यथा दूसरे किसी की बस की बात नहीं है। जो ईश्वर है वही आत्मा को देख सकता है, और ईश्वर क्या है? जो सत्यता है जिसके अंदर है वही ईश्वर है। तो वे लोग के अलावा कोई दूसरा आदमी इस आत्मा को नहीं देख सकता है। तो क्या है कि यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। महान कैसे है? तो ये एक छोटा सा, इतना छोटा सा चीज़ है, और हमारे शरीर के अंदर जब तक है तब तक हम बहुत कुछ हैं, और जब ये निकल जाता है, आत्मा हमारे यानी कि शरीर को छोड़ करके निकल जाती है, तो उस समय से हमारे शरीर का कोई महत्व रह नहीं जाता है। खुद अपना घर के लोग भी बोलता है कि तुम अब इस लाश को नहीं घर से अब बाहर निकाल दिया जाए। तो जब अपना घर, अपना सब कोई साथ छोड़ देता है तो दूसरे किसी का बात ही छोड़ दीजिए। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि यह सूक्ष्म से सूक्ष्म तो है, लेकिन ये महान से भी महान है, बहुत महान है। ये इसके बिना जो है ज़िंदगी नहीं है। बढ़ते हैं फिर आगे। ये अगला पॉइंट क्या कर रहा है? अगला पॉइंट है कि इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ये इस आत्मा को कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है या कोई भी ऐसी प्राणी नहीं है जो अपने वश में इसे कर सके। क्यों? क्योंकि आत्मा तो किसी के बस की बात नहीं है। आत्मा कब निकल जाए, कब है कब नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। विद्वान लोग ये सब चीज़ समझते हैं कि इस दुनियादारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वे शोक रहित होकर के इस सारी दुनियादारी को छोड़ देते हैं और सिर्फ परमात्मा यानी कि
ईश्वर के दर्शन करने के लिए वे सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं 6ठा नंबर प्रश्न के ऊपर। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसा है। आत्मा का स्वरूप पूछा जा रहा है कि आत्मा का स्वरूप यानी कि उसका रूप कैसा है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। अब पठित पाठ कहने का मतलब ये हुआ कि मंगलम पाठ में जो बताया गया है बस वहीं उसी का जवाब देना है। ये ऐसा नहीं करना है कि आत्मा कहीं दूसरे अगर चैप्टर में भी अगर दिया हुआ है उसके बारे में हम बताना शुरू कर देंगे तो वहाँ एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। जो आत्मा जो है हमारे यानी कि मंगलम पाठ में जो बताया गया है बस उसी के बारे में, उसी के आधार पर हमको इसका स्वरूप को बताना है। तो ये इसके बारे में अब जानेंगे। कह रहा है, उत्तर है इसका कि कठोर उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीके से विश्लेषण किया है। किस उपनिषद में? तो कठ उपनिषद में आत्मा के बारे में कठ उपनिषद में बताया गया है कि इस उपनिषद में जो है इसका स्वरूप जो है इसके स्वरूप का यानी कि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से विश्लेषण किया गया। विश्लेषण का मतलब होता है कि इसके बारे में विस्तार रूप से बहुत अच्छा तरीक़ा से बताया गया है, लिखा गया है कठ उपनिषद में। फिर आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में ही अवस्थित है। कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? तो मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में ये अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। अभी आपको ऊपर बताया है कि यह आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म है, लेकिन बहुत ही महान से भी महान है। छोटा है लेकिन काम बहुत इसका महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। इसके रहस्य को जो जानेगा, इसके रहस्य को जो भी व्यक्ति जानता है वह सत्य को ही खोज में रहता है और वही खोज करता है। फिर आगे क्या है, कह रहा है कि वह शोक रहित उस परम सत्य को प्राप्त करता है। शोक रहित होकर के और उस आत्मा को वह परम सत्य को खोज निकालता है और वो उस चीज़ को ढूंढ लेता है। बढ़ते हैं फिर 7वां नंबर प्रश्न के ऊपर। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि महान लोग जो है, जो भी हमारे विद्वान लोग हैं, महान लोग हैं, वे लोग संसार रूपी सागर को, हमारे संसार, ये जो संसार है इसको कैसे पार करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका जवाब, इसका उत्तर जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग हटा दीजिएगा, सीधा कहिएगा कि ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर ही प्रकाश की पुंज है। कह रहे क्या कि श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या चीज़ के बारे में बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में। ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं। कौन बोल रहे हैं? कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। पुंज का मतलब समूह होता है। उन्हीं के भव्य दर्शन से ये सारा संसार आलोकित होता है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ही हैं, ईश्वर के द्वारा ही ये सभी संसार को चलाया जा रहा है, आलोकित होता है। इन्हीं के द्वारा ये पूरे संसार चल रहे हैं। किसके द्वारा? तो ईश्वर के द्वारा। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं का मतलब हो जाता है मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके अलावा, सत्य के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जो ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो मोह माया, जो भी व्यक्ति, यदि जब तक आप मोह माया को अगर नहीं छोड़ेंगे, मोह माया को छोड़ना होगा तभी जाकर के आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपकी बस की बात ये नहीं है। तो ये जो भी विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग यही समझते हैं कि सत्य के अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए वे सत्य की राह पर चलते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न के ऊपर। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। विद्वान लोग जो है ब्रह्मा को किस प्रकार से प्राप्त करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी आप अगले 2024 के लिए आप VVI लगा लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि विद्वान लोग ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये है
मुंडक उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। यदि आप पहले की क्वेश्चन को जो भी यानी कि चैप्टर पढ़ाया गया है उस चीज़ को अगर देख लेंगे तो आपको बोल रहे हैं कि 1% भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ वहाँ भी बताया गया है। अगर वहाँ से अगर देख करके अगर आते हैं तो ये इस चीज़ को ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको सब याद हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, महर्षि वेद व्यास का कहना है कि विद्वान लोग कैसे ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो कैसे, तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके और वे समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं और वो ब्रह्मा यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे आप बोल लेंगे या लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ अपने भाषा में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ कर के ब्रह्मा या ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ लेकिन ये भी प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI यहाँ भी आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न के ऊपर, देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। अब उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये उपनिषद को एक अध्ययन का विषय क्यों कहा गया, तो ये इसके बारे में हम जानेंगे। ये क्या कह रहा है कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसे हमें जानकारी लेना अनिवार्य है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। किसके बारे में बताता है, उपनिषद क्या क्या चीज़ के बारे में बताता है, तो आत्मा के बारे में और उसके बाद में परमात्मा के बारे में, आत्मा और परमात्मा के बारे में इसी के बारे में भी विस्तृत व्याख्या करता है। यहाँ फिर आगे कह रहा है कि परमात्मा जो है संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। क्या चीज़, परमात्मा क्या चीज़ करते हैं, तो ये सभी संपूर्ण संसार में शांति कायम करते हैं। शांति कायम करने वाला कौन है, शांति कायम करने वाला कौन है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। तो ऐसे भी ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव में भी अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि शांति को कायम करने वाला, सभी संसार को चलाने वाला कौन है, तो परमात्मा है। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। ये क्या कर रहा है कि सभी तपस्वी लोग, जितने भी तपस्वी लोग हैं, वे लोग, उन लोग का परम लक्ष्य क्या होता है कि परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है, सत्य की राह पर चलना है। तो परमात्मा को प्राप्त करना उन लोग का परम लक्ष्य होता है। कहने का मतलब हो गया कि ये जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही सत्य की राह पर चलते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस दुनियादारी में कोई कुछ नहीं है और उसको प्राप्त करना है। तो जो भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो समझिए कि उसका स्वर्गवास हो गया। तो इसलिए ये सभी तपस्वी लोग का मेन परम लक्ष्य क्या होता है, तो ईश्वर को प्राप्त करना या परमात्मा को प्राप्त करना। बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न के ऊपर। 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है। उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। अब इसमें क्या कर रहा है कि पठित पाठ के आधार पर, जो हमारे मंगलम पाठ के जो चैप्टर में है उसी के आधार पर उपनिषद के बारे में क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये उपनिषद के बारे में क्या क्या चीज़ बताया गया है। तो इसका उत्तर है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय, वांग्मय का मतलब वैदिक, वांग्मय का मतलब वैदिक साहित्य का विभिन्न अंग है। क्या है, उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय का विभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। क्या चीज़ के बारे में, क्या चीज़ के सिद्धांतों के बारे में, तो इसमें कहेगा उपनिषद में किसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, किसके सिद्धांतों के बारे में, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों के बारे में प्रतिपादन किया गया है, यानी कि बताया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। इसमें क्या चीज़ किया गया है, इसमें जो है सभी जगहों पे, यानी कि उपनिषद के हर एक जगहों पे परम पुरुष और परमात्मा का गुणगान किया गया है, परमात्मा के बारे में बताया गया है। परमात्मा के द्वारा ही
यह संसार व्यापक और अनुशासित है। क्वेश्चन कहेगा किसके द्वारा यह पूरे संसार जो है व्यापक है या अनुशासित है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो परमात्मा के द्वारा ही चलाया जा रहा है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। सबका यानी कि जितने भी तपस्वी लोग हैं, जितने भी लोग तपस्या कर रहे हैं, वे उन लोग का परम लक्ष्य क्या है, तो उन लोग का परम लक्ष्य, उन लोग का ये तपस्या क्यों करते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उस परम लक्ष्य उन लोग का यही है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँ। कारण इसी की वजह से वे लोग ज़्यादातर यानी कि सत्य की राह पर चलते हैं। और जो भी लोग सत्य की राह पर चलने वाले हैं, सत्य के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न के ऊपर। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। देखिए कह रहा है, इसमें जो है प्रश्न क्या कह रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, नदी में और विद्वान में क्या अंतर है, ये इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, क्या हो जाती है, समुद्र के साथ में वो मिल जाती है। जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग देती है। मान लीजिए कि अगर समुद्र में अगर जाएं, बहुत सारे नदियाँ, ये सभी नदी जो जा कर के समुद्र में ही मिलती है। अब उस समुद्र में जा कर के हम पता करें कि ये किस नदी का पानी है, तो ये तो संभव नहीं है, हम उसका पता नहीं कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं कि किस नदी का पानी है। इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से ये नदियाँ जो है अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, जिससे हम पहचान नहीं पाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इसमें अंतर क्या आपको दिखा, तो नदियाँ जो है अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। अब विद्वान लोग अपना नाम और रूप को ये भी त्याग करके और वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग लोक की प्राप्ति वे कर लेते हैं। यही इसमें समानता है। तो मुझे विश्वास है कि 11 प्रश्न जो भी आप पढ़ें, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम चैप्टर लेंगे 2। नहीं तो यदि व्याकरण पढ़ना हो तो व्याकरण के लिए आप कमेंट करके बताएंगे कि व्याकरण चलाया जाए या किताब अगर होगा तो मंगलम पाठ, नहीं तो व्याकरण अगर लेना होगा तो शुरुआत से हम वचन से शुरू करेंगे, क्योंकि न्यू सिलेबस आप, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस इस चैप्टर, ये जो आप ही जो इस चैनल पर आप हैं, इसी चैनल के माध्यम से पूरे सिलेबस को समाप्त करेंगे और बहुत अच्छा तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, ताकि, और लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि एक लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आदमी मोटिवेट होकर के और फिर दूसरे वीडियो के ऊपर लेकिन बनाने का इच्छुक करता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। तब तक के यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अच्छे तरह से, जितना अनुभव मेरे पास है उतना, लेकिन सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे।